गुजरात कोस्टल विस्तार में एरफोर्स करशे युद्धाभ्यास और जामनगर भूज नलिया एरबेज विस्तार में नोटम जाहिर तेमज एयर डिफेन्स सिस्टम और रडार ने एक्टिव कराशे। एरक्राफ्ट युद्धाभ्यास में जोड़ाशे तो गुजरात बॉर्डर वायुसेना करशे अभ्यास और बपोरे 3 वाग्याथी आ अभ्यास शुरू थशे। तो एरक्राफ्ट युद्धाभ्यास में जोड़ाशे, बपोरे 3 वाग्याथी आ अभ्यास शुरू थशे। तो दिल्ली थी संवाददाता संदीप हमारी साथ जोड़ाई गया है। संदीप, गुजरात में वायुसेना अभ्यास करने वाली है, क्या जानकारी अभी मिल रही है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला एयर एक्सरसाइज है। हालांकि ये एक्सरसाइज एक रूटीन एक्सरसाइज, ट्रेनिंग एक्सरसाइज बताई जा रही है, लेकिन ये अपने आप में ही बेहद खास है। खास बात यह है कि इसके लिए जो नोटम जारी किया गया है वो आज दोपहर 3 बजे से लेके 3:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का है। और ये जो नोटम जारी किया गया जामनगर भुज और नलिया एयरबेस के इलाके में है। और यहाँ पे जितने भी एसेट्स इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास मौजूद है, चाहे वो रडार्स हो, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो या एयरक्राफ्ट हो, उन सब का इस्तेमाल इस अभ्यास में किया जाएगा। और कई सारे जो फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको भी इस पूरे ऑपरेशन में, इस एक्सरसाइज में जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक तैयारी है भारतीय वायुसेना की। और खास बात यह है कि गुजरात का वो इलाका जो कि तटीय इलाके के हिस्से में भी आता है, तो ऐसे में जो समंदर के ऊपर अगर कभी इस तरीके के ऑपरेशन को कंडक्ट करना पड़े, किस तरीके से उसको ऑपरेट करना है, तो ये अलग अलग तरीके के ऑपरेशन जो होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। हालांकि इस एक्सरसाइज में क्या किस तरीके का ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा वो भी फिलहाल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन यह है कि जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट है, फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि उन बेसिस पे मौजूद है, और साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम जितने भी हैं और रडार जितने भी हैं, उनको एक्टिवेट करके एक जो रूटीन एक्सरसाइज है उसको अंजाम दिया जा रहा है। जी संदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आज 25 जिला में वरसादनी आगाही करवामां आवी छे, त्यारे उत्तर, मध्य और दक्षिण गुजरात में वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। सौराष्ट्र में पण छूटोछवायो वरसाद पड़शे। 5 जूने अमदावाद, गांधीनगर, खेड़ा, आणंद में आगाही करवामां आवी छे। 6 जूने छूटाछवाया स्थळोए गाजवीज साथे वरसाद वरसी शके छे। तो 7 जूने सौराष्ट्र, उत्तर और दक्षिण गुजरात में वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। 8 और 9 जूने पण हळवाथी मध्यम वरसादनी शक्यता व्यक्त करवामां आवी छे। फोरकास्ट है आने वाला अगले 7 दिन का। पहला 3 दिन स्कैटर्ड प्लेसेस में हड़बड़ से मध्यम बरसात होने का संभावना है। गुजरात की जो उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में जो सारे जिला है इसमें हड़बड़ से मध्यम बरसात का संभावना है। और जो सौराष्ट्र कच्छ की दक्षिणी जिला है इसमें आपका आइसोलेटेड प्लेसेस में हड़बड़ से मध्यम बरसात होने का अगले 7 दिन में संभावना है। आसाम में पूरनो कहर यथावत जोवा मळी रह्यो छे, त्यारे खवांग विस्तारना घणा गामो पण पूरथी प्रभावित थया छे। घणी खेतीलायक जमीन नाश पामी गई है, तो प्राणीओ पण खाद्य संकटनो सामनो करी रह्या छे। गामडाओमां विद्यार्थीओने अभ्यास माटे स्कूले जवुं पण मुश्केल बन्युं छे। तो विस्ताરના રહેવાસીઓએ સરકાર, जनप्रतिनिधिओ અને વિભાગીય अधिकारीओ सामे પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો છે અને મદદની પણ માંગ કરવામાં આવી છે। आ तरफ पूर्वोत्तरना राज्यों भारे वरसाद और पूरती तबाही मची गई है, त्यारे आसाममां ब्रह्मपुत्रा नदीना पाणी आसपासना गामोमां घुसी गया है। सोनितपुर तेमज शीतलमारी, बाचा शिमलोमां पूरना कारणे स्थिति विकट बनी गई है। ब्रह्मपुत्र नदीना पाणी गाममां फरी वळता अनेक लोकोना घर पाणीमां डूबी गया है। आ विस्तारोमां डांगर, मकाईना खेतरो वगैरे संपूर्णपणे डूबी गया है। तो पूરના કારણે ખેડૂતો સહિત સ્થાનિકોની આજીવિકાને ભારે અસર પડી છે। ઘર વિહોણા થયેલા અનેક લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે। પૂર પીડિતો હવે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં તાત્કાલિક રાહત કાર્યની માંગ કરી રહ્યા છે। अन्य मोटा समाचार पर नजर करिए तो गुजरात में ચોમાસાના વિલંબની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। 14 અને 15 જૂન પછી વરસાદની પધરામણી થશે અને રત્નાગીરી પાસે બનેલી સિસ્ટમ હવે વિખેરાઈ ગઈ છે,
તો સિસ્ટમ ત્યાં જ વિખેરાઈ જતા ચોમાસાને બ્રેક લાગી છે। ચોમાસું મુંબઈથી નથી વધ્યું આગળ, ત્યારે કેરળથી નીકળેલું ચોમાસું મુંબઈ આવીને અટકી ગયું છે। જે ચોમાસું વહેલું આવવાના શક્યતા જોવા મળી રહી હતી, હવે એ ચોમાસા પર બ્રેક લાગી ગઈ છે અને મુંબઈમાં જ આ ચોમાસું અટકી ગયું છે અને ગુજરાતમાં હજુ પણ ચોમાસું આવતા વાર લાગશે। 14 અને 15 તારીખ બાદ ચોમાસું આવશે તે પ્રકારની અત્યારે શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે।